नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपको साइटिका की समस्या हो गई है, आपके कमर में दर्द होता है या आपके पैर में सुन्नपन हो गया है, इसको हम साइटिका कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं क्यों होता है साइटिका, और अगर आपको साइटिका हो गया है, आप साइटिका की समस्या से काफी दिनों से परेशान हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट कराए लेकिन आपकी रिपोर्ट्स पे कुछ नहीं आ रहा, या अगर रिपोर्ट्स पे कुछ आया है तो डॉक्टर ने आपको कहा कि आपकी नस दबी हुई है, आपको साइटिका हो गया है, जिसके कारण से आपको पैर में सुन्नपन रहता है, पैर में भारीपन रहता है, आपको खड़े होने में बहुत कठिनाई होती है, आप चल नहीं पा रहे और कहीं बैठ गए तो आपको उठने में बहुत समस्या होती है। साइटिका हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो हमारे हिप से होती हुई हमारे एड़ी तक जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर आ गया तो हमें साइटिका हो जाता है। डिस्क प्रोलैप्स हो जाना या डिस्क अपनी जगह से हट जाती है तो साइटिका हो जाता है। कभी आप कहीं गिर गए, आप बाथरूम में गिर गए, आप घर में गिर गए या कहीं पर भी गिर गए तो साइटिका हो जाता है। कई बार सीढ़ी से उतर रहे थे, पैर स्लिप हो गया, कमर में चोट लग गई, जिसके कारण से आपकी कोई नस दब गई तो आपको साइटिका हो सकता है। कोई भारी वजन आपने तेजी से उठा लिया जिसके कारण से कमर पर प्रेशर आया और आपको साइटिका हो गया। बहुत सारे कारण हैं साइटिका होने के। कई बार तो पता चलता है कि व्यक्ति सोया हुआ था, उसने केवल करवट ली और उसको कमर में दर्द हुआ, जिससे उसे पता चला कि उसे साइटिका हो गया। तो अगर आपको साइटिका किसी भी कारण से हुआ है, अपने आप आपको कमर दर्द शुरू हुआ जिसकी वजह से साइटिका हो गया, कोई नस दब गई जिसके कारण से आपको साइटिका हो गया, पैर में आपको सुन्नपन रहता है, चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि आप साइटिका जैसी समस्या को भी कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए, पेशेंट को सीधा लिटाना है और हमें पेशेंट की पैर की साइड में बैठना है और अपने हाथ से इस प्रकार से एड़ी को पकड़ना है, जिससे कि पैर हिले ना, और अपने हाथों से पेशेंट के पंजे को, पैर के पंजे को पकड़ना है और आगे की ओर प्रेशर देना है। इस प्रकार से हमें प्रेशर देना है 4 से 5 बार। इस प्रकार से हमें पंजे को पकड़कर ऊपर की ओर मोड़ना है। उसके बाद इस प्रकार से हमें पूरे पंजे को घुमाना है दोनों दिशाओं में, इस प्रकार से। फिर हमें आगे की ओर इस प्रकार से करना है। थोड़ा प्रेशर रहता है, दोनों पैरों को भी हम कर सकते हैं। फिर पेशेंट को उल्टा लिटाना है। उल्टा लिटाने के बाद पैर को इस प्रकार से पकड़ते हुए पैरों के नीचे 2 तकिए लगाने होते हैं, इस प्रकार से। और हम जिस प्रकार से न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं और साइटिका को ठीक करते हैं, उसी आधार पे मैं आज आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो पैर होता है, पैर का जो अगला हिस्सा है जिसे हम पंजा बोलते हैं, इससे कमर पर घिसाई करनी है, रब करना है। देखेंगे इस प्रकार से, जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं, अगर शर्ट पहनी है, टी शर्ट है, तो उसे निकाल लेंगे और एक पैर से दबा देते हैं इस प्रकार से, जिससे कपड़ा ऊपर ना भागे, और हल्का सा हमें इस प्रकार से प्रेशर देना है, पहले सीधा, फिर पंजे को टेढ़ा करना है 8 से 10 बार, फिर दूसरी दिशा में इस प्रकार से करना होता है, जिससे कि यहाँ पर कोई स्वेलिंग आ गई है, नस में कोई दिक्कत आ गई है, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। तो इमीडिएटली जो नर्व पे प्रेशर है, वो जब सर्कुलेशन ठीक होता है तो प्रेशर कम होता है, और वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन जब ठीक होगा तो दर्द में तुरंत आराम मिलता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं, यहाँ अपने पैर के अंगूठे से इस प्रकार से हल्का सा, अगर दोनों अंगूठे से एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, हम लोगों की तो प्रैक्टिस है, तो इस प्रकार से आप एक पैर के अंगूठे से कर सकते हैं, इस प्रकार से 3 पॉइंट्स बनाने होते हैं पास पास में, इस प्रकार से। ये करने के बाद जब भी साइटिका होगा तो यहाँ से लगभग, ये तो हिप का पोर्शन है, यहाँ से लेकर ये बीच में बिल्कुल इस तरीके से साइटिका नर्व होती है, यहाँ पर प्रेशर आ रहा होता है, जिसके कारण से पैर में भारीपन
और नस में झंझनाहट जैसा महसूस होता है। तो अपने अंगूठे से बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से हमें प्रेशर देते हुए जाना होता है, जिससे कि वो नस जो दबी हुई है उसमें सर्कुलेशन तेज बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो दर्द में, सुनपन में तुरंत आराम आ जाता है। इस प्रकार से करना है। ये करने के बाद पेशेंट को कहना है दोनों पैर मोड़ कर रखेंगे, दोनों पैर मोड़िए। इस प्रकार से पैर मोड़े और हमें बटक्स पर प्रेशर देते हुए अपनी एड़ी से अंदर की ओर दबाव देना है, अंदर की ओर दबाते हुए जाना है। 8 से 10 बार हम ऐसा करेंगे। पैर मिला के रखो। इस प्रकार से ये पॉइंट्स हमें करने होते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा, अगर आपको साइटिका हो गया है, आपकी कमर की नस दब गई है, जिसके कारण से आपको पैर में सुनपन होता है, आपको चलने में कठिनाई होती है, आप डॉक्टर के पास गए, आपकी एमआरआई कराई गई और रिपोर्ट्स में आया कि आपकी नस दब गई है, जिसे डॉक्टर ने कहा कि आपको साइटिका हो गया है और उसके कारण से आपको बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर करेंगे और देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जिससे आप बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत दिनों से पीड़ित हैं, आपने पेन किलर ली, डॉक्टर ने आपको पेन किलर दी और आपको पेन किलर से भी आराम नहीं मिल रहा है, आप केवल ये ट्रीटमेंट करें, कुछ सावधानी रखें। आगे को अगर कोई झुकने वाला काम आप करते हैं तो उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दें। आपका जो लेटने का पोस्चर है उसे आप ठीक करें। आप जब भी लेटें अपने पैरों को ऊंचा रखें। खाने में खट्टी चीजों का सेवन ना करें, बादी वाली चीजों से बचें, हल्का खाना खाएं। और जो कमर वाला एरिया है इसकी आप सिकाई कर सकते हैं। पानी की बोतल है तो उससे करेंगे तो भी अच्छा है। अगर आपके पास पानी की बोतल उपलब्ध नहीं है कुछ कारणों से, तो आप किसी कपड़े से इस कमर वाले एरिया की सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और निश्चित ही आपकी साइटिका की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।